तीर्थराज प्रयाग, ये भूमि है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। ये भूमि है दुनिया के सबसे पवित्र संगम की। ये भूमि है हिमालय से निकलने वाली अमृत की दो जलधाराएं, माँ गंगा, माँ यमुना की। तीर्थराज ऐसे नहीं कहा जाता। ये भूमि है तपस्या की, ये भूमि है तर्पण की, ये भूमि है पुरखों को तारने वाली मुक्ति की। ये भूमि है महर्षि भारद्वाज के त्याग और तप की। ये भूमि है हिमालय की कंदराओं गुफाओं से आने वाले विलक्षण नागा साधुओं की। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पर आर्य का आगाज है। ये पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है। ये भूमि है अखाड़ों के वीर योद्धाओं की। ये भूमि है अमृत के महाकुंभ की। ये भूमि है तीर्थों के राजा प्रयाग की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंभ मेले का आयोजन सूर्य और बृहस्पति की स्थिति पर निर्भर करता है। प्रयाग में कुंभ का आयोजन किया जाता है जब सूर्य मकर राशि में और गुरु बृहस्पति राशि में होती हैं, जबकि हरिद्वार में कुंभ का आयोजन सूर्य जब मेष राशि में हो और बृहस्पति जब कुंभ राशि में है तब हरिद्वार में कुंभ का आयोजन किया जाता है। और जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में हो तो उज्जैन में कुंभ का आयोजन किया जाता है। और नासिक में जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं तब कुंभ का आयोजन किया जाता है। ये है अक्षयवट। अक्षय का अर्थ होता है भक्तजनों कभी नष्ट न होने वाला वृक्ष। ये वृक्ष सतयुग त्रेता द्वापर में भी मौजूद था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ऋषि मार्कंडेय ने विष्णु को उनकी देवी शक्ति दिखाने का अनुरोध किया। तब नारायण ने एक ही पल में सारी पृथ्वी को जलमग्न कर दिया, केवल अक्षयवट नहीं डूबा। भगवान श्री राम ने यहाँ 3 रात्रि विश्राम किया था। कोई भी मनोकामना हो, इसके स्पर्श मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रवि के कर सीतम हारणी है, अगहारणी ज्ञान के जलसी। बिरही जन जीवन सिंचन को, प्रभु प्रीति सुधा रस की कलसी। सिय राम उपासक राजस को, बहु लागत जीवन के फलसी। चहु वेद पुराण जो व्यंजन है, तुलसी कविता तुलसी दल की। तीर्थराज प्रयाग कुंभ मेला का बखान करना उसी प्रकार है जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति गुड़ का बखान नहीं कर सकता। बट वृक्ष के पास ही बड़े हनुमान जी अर्थात लेटे हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ 14 वर्ष वनवास लौटने के बाद हनुमान जी ने यहाँ विश्राम किया था। कुंभ में स्नान करने से सहस्र अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाए मेरे बन। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भाव सिंध तर लूं, ऐसा समय पर आए न आए। श्री राम जब गंगा तट पर आए तो उन्होंने गंगा मैया से यही प्रार्थना की, विष्णुपाद प्रसिदाती वैष्णवी नाम धारणी। पाहि माम सर्वते रक्षु, गंगा त्रिपुत कामनी। भारत परंपराओं श्रद्धा आस्था का देश है। श्रद्धा का जो स्वरूप है वह अटल है, वो कभी अपरिवर्तित नहीं होता। जहाँ तक व्यवस्था का सवाल है तो आधुनिक युग में अधिकतर जगहों पर CCTV फुटेज लगे हुए हैं। प्रशासन तो इस प्रकार चुस्त दुरुस्त है कि इस कुंभ में स्नान का अद्भुत संयोग है। न किसी को ठंड की चिंता है, न किसी को अपने सामान की, बस दौड़ा चला आ रहा है संगम से मिलने, प्रयाग से मिलने, माँ गंगा से मिलने। केवल एक ही उद्देश्य है, भगवती गंगा के दर्शन। विहंगम नज़ारा है तीर्थराज प्रयाग का, आस्था और श्रद्धा का एक अद्भुत संगम। सारे जहाँ तर्क जहाँ समाप्त हो जाते हैं, आस्था वहीं से शुरू हो जाती है। दूर स्पर्श से प्रयाग में
वह वैकुंठ में न हो। मौन स्नान करने से वाक शक्ति की प्राप्ति होती है, इसलिए कई लोग मौन स्नान करते हैं। इस दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से दरिद्रता का नाश होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का मंत्र है आदित्याय विद्महि प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्या प्रचोदयात्। रात्रि का विहंगम दृश्य देखिए भाई, ये है तीर्थराज प्रयाग, ये है कुंभ नगरी जो आपको सामने लाइव प्रसारण दिख रही है। कुंभ में स्नान करने से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में विदित है। पावन महोत्सव का वर्णन तुलसीदास जी लिखते हैं। को कहि सकहि प्रयाग प्रभाऊ कुलस पुंज कुंजर मदराऊ अस्थिरथ पति देख सुहावा सुख सागर रघुवर सुख पावा। गंगा मैया के स्नान का सबसे शक्तिशाली मंत्र है ओम नमो गंगाए विष्णु रूपी नारायणे नमः। भक्तजनों, ये गंगा स्नान का सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र के जाप से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, ऐसा पद्म पुराण में विदित है। कुंभ मेले में 13 अखाड़े प्रमुख हैं, जिसमें शैव संप्रदाय के 7, वैष्णव के 3 और उदासीन के 2 अखाड़े हैं। शैव संप्रदाय के 7 अखाड़ों में जूना अखाड़ा, आवाहन, अग्नि, निरंजनी, आनंद, निर्वाणी और अटल अखाड़े हैं, जबकि वैष्णव संप्रदाय की निर्मोही, दिगंबर और निर्वाणी अखाड़ा है, जबकि उदासीन संप्रदाय की बड़ा उदासीन और नया उदासीन है। निर्मल संप्रदाय का भी एक अखाड़ा है जो निर्मल अखाड़े के नाम से जाना जाता है। संगम तट पर ये तंबू दिख रहे हैं भक्तजनों, एक कल्पवासियों की है। पद्म पुराण में ऋषि दत्तात्रेय ने कल्पवास की 20 नियम बनाए हुए हैं। जब आवे संतोष धन सब धन नरक समान। वासना से मुक्त भक्तजनों, कल्पवास एक त्याग है शरीर के कायाकल्प का, त्याग है रिश्ते नातों का, त्याग है तामसी प्रवृत्तियों का, ये त्याग है इंद्रियों को बस में करने का। एक कल्पवासी पौष पूर्णिमा के दिन प्रयाग में आते हैं और पहले मुंडन संस्कार कराते हैं और पूरे 1 माह यहाँ निवास करते हैं। ऐसा त्याग और तप शायद ही कहीं आपको देखने को मिलेगा। कल्पवासियों में भक्तजनों ये 65-70 साल की उम्र के से कम के नहीं होते। 5 डिग्री तापमान में सुबह 4 बजे स्नान करना, नित्य क्रिया करना, फिर गंगा मैया की पूजा करना और फिर इसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य देना और दोनों टाइम स्नान करना, जमीन पर लेटना, एक टाइम भोजन करना, शाम को पुनः इतनी ठंड में स्नान करना, यही इनकी दिनचर्या होती है। तीर्थराज प्रयाग से मेरी यही कामना है, दूर अज्ञान क्यों हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पर आर्य का आगाज है, ये पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है।